7 नंबर बोले ना? हाँ जी। 7 नंबर आपको पैसा फिर से कमाने का मौका देगा, लेकिन थोड़ा इसमें मेहनत ज्यादा कराएगा और कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा 7 नंबर। तो कोशिश कीजिए कि आप कंफ्यूजन वाला कोई काम मत कीजिए, सीधा सीधा ये जो फोकस जो काम कर रहे हैं, पहले से हाँ पहले जी। इतनी कमाई तो अभी नहीं होंगी, आपको सीधा बोलता है जो आप पहले कमाते थे उतनी हाँ कमाई आज जी। की तारीख में पॉसिबल नहीं बिजनेस से, क्योंकि ये काम चलेगा आपका और ये काम में आपको आगे लेके जाएगा। अच्छा जी, मतलब इसमें ग्रोथ है, नहीं तो कोई और बिजनेस देखें? दूसरा क्या कुछ सोचो आपने बिजनेस के बारे में? दूसरा क्या बिजनेस सोचो आपने? मतलब इसी लाइन में और कुछ आगे, और किसी मतलब और कोई जैसे अभी कॉस्मेटिक में डील कर रहे हैं, कुछ और लेडीज का सामान लेकर? कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखो। जो कॉस्मेटिक के अलावा जो अपनी बाकी जो ज्वेलरी रहती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ऐसे जो चीज है ठीक है, वैसे एक बार ठीक। ट्राई करके देखिए, तो आपको ज्यादा चांसेस है कि बन जाए कुछ। लेकिन जो ठीक पहले है। जो कमाए रहे सर ने, मैं जो अभी भी दिख रहा 40 साल के बाद जो कमाई की है, उसके बाद धीरे हाँ धीरे उनकी जी। कमाई का कम होना चालू हुई है 40 साल के बाद। ठीक है, और इनके ना थोड़े रिलेशंस खराब हुए हैं, जैसे सिस्टर्स के साथ, ब्रदर के साथ थोड़े रिलेशंस खराब हुए हैं अभी 1-2 साल से। इनके एक्चुअली दीदी फादर क्या हुआ एक्सपायर था, हो गए उसके बाद। जी। आपकी बात समझ गया हमें। ये एक्चुअली जब इनका फेज चेंज हुआ, पहले इनका विनस का फेज चालू था, विनस ने इनको हर अच्छा जी। जगह पैसे कमा के दिया। अभी इनका हाँ मंगल का जी। फेज चालू है। मंगल का फेज क्या करता है, अपनी ये जी। हर आदमी से दुश्मनी पैदा कर देता है बिना बात के। जो सिस्टर हाँ झगड़े हुए, ऐसी कोई मेजर बात नहीं रहती उसमें, लेकिन ये हाँ वो जी। कभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो बोलते समय सुस्ती नहीं करते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं। बस उसी की हाँ वजह जी। से इनके रिलेशन खराब होते हैं। लगे तो इनका हाँ दिल जी। बहुत साफ है, आपके हस्बैंड के दिल में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन की हाँ जो जी। जबान है कभी कभी बहुत फिसल जाती है, और वो जो नहीं बोलना वो भी बोल देते हो। हाँ जी। हाँ जी। मतलब ये रिलेशंस कब तक ठीक हो जाएंगे जैसे? एक तो टाइम लगेंगे दीदी, इतनी जल्दी रिलेशन ठीक नहीं होंगे, तो थोड़ा टाइम धीरे धीरे आपको कोशिश करना पड़ेगा। आपके हाँ हस्बैंड का जी। दिल अच्छा है, लेकिन सब लोग समझते नहीं ना, कई लोग को जो बोलते हैं उनको जिंदगी भर याद रहता है। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम है, बाकी हस्बैंड में कोई तकलीफ नहीं, आपके हस्बैंड दिल के बहुत साफ है। हाँ जी। हाँ जी। क्या है? मतलब कोई उसके लिए रेमेडी करने की जरूरत है कि दोनों भाई नहीं बहनों दीदी, की बन जाए आपस में? हो जाएगी, बन जाएंगी, चिंता मत करो। जैसे टाइम आगे जाएगा धीरे धीरे बन जाएंगी, कोई भाई बहन अलग नहीं होने वाले, खून के रिश्ते हैं। टाइम लगेगा ठीक। लेकिन आपका काम हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। ओम साई राम। ओम साई साई राम। राम। जी अवनीश कुमार जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/6/1997 है। क्या बोले सर, आराम से बोलिए फिर से। 10/6/1997। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ बेटा, बोलो, क्या पूछना है 10 आपको? मुझे कैरियर के बारे में पूछना था सर। कैरियर के बारे में? जी सर। क्या करना चाहते हो? सर जॉब। देखो, गवर्नमेंट जॉब बेटा आपको मिलने में बहुत तकलीफ होगी, पहले बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भगो मत। जी आपको जी। जो भी प्राइवेट जॉब में काम करो, इवन तो आपके फॉरेन के चांसेस भी आ सकते हैं। कोई ऐसी जगह काम करो जहाँ आपको आगे रास्ता आगे लगेगा। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम है आपके लाइफ में, तो उसके पीछे भग के अपना समय मत खराब करो। आपको जो जॉब मिलेगी फॉरेन की जॉब में कर सकते हो, आपको कहीं कहीं भी अपनी जहाँ पे आप रहते हो कमाई करने के लिए आपको वहां से दूर जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद मैं एमएससी कर रहा हूँ उसी से। हाँ जी, तो इसके लिए तो आपको जो भी करना है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आपके मिलने के चांस कम है। आपको जो भी अपने घर से दूर जाके कमाई होंगी, तो आप जैसे आप कौन सी सिटी में रहते हो आप? यूपी यूपी यूपी। यूपी में कहाँ पे? यूपी में हरदोई। एक छोटा सा, जैसे आप हरदोई में हो तो आपको लखनऊ जाके नौकरी मिल सकती है, आपको कानपुर जाके नौकरी मिल सकती है। मेरा ऐसा बोलना है, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा कमाई करने के लिए। ये मेरा सर कब आपको समझ सजेशन है। सर कब तक लगभग समय? अभी टाइम चालू हो गया बेटा आपका, आप तो अभी भी जा सकते हो, यानी आने वाले 3 साल आपके जॉब के लिए अच्छे हैं। 2022, 23, 24 से तीनों साल आपके लिए अच्छे हैं, तो आप कभी भी जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जी। घर के आसपास नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको नौकरी करना है तो घर से दूर ही जाना पड़ेगा। वो तो है। ठीक है। ठीक ठीक। जी सुनील जी। सुनील जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। जी सुनील जी। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1988। आप बोलिए सुनील जी, क्या पूछना चाहते हो? सर सक्सेस में कैरियर कब तक सक्सेस कब मिलेगी कैरियर में? मैरिड लाइफ कैसी सर आपके?
मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब ही चल रही है, 3 साल हो गए मैरिज को, वाइफ मेरे से अलग रह रही है। तो सर जी वो मैरिड लाइफ में आप पहले उसका पीछा छोड़ो, वो मैरिड लाइफ आपकी सक्सेस हो भी नहीं सकती है। मैरिज लाइफ कैसी है आपकी, ये आपकी दुखती रग है। जब से मैरिज हुई इसे 1-2 साल अच्छे के, उसके बाद आपकी वहां से नेगेटिव एनर्जी आना चालू हो गई आपको। तो मैरिज हाँ का जो मैरिज एक तो आप मैरिज, हाँ बोलिए, आप बोलिए। बोल रहा हूँ मैं, हाँ सही बोल रहे हो। 2018 में मैरिज हुआ था, 2019 से बीवी छोड़ के चली गई, अभी तक आई नहीं है। ये जो मैरिज जो आपका है ना, एकदम चार्ट में सबसे ऊपर हाईलाइट होता है। जब मैं आपका चार्ट देख रहा हूँ, सबसे पहले मुझे आपकी मैरिज ही दिख रही है सबसे ऊपर में। तो बाकी नौकरी पानी तो बात की बात है, पहले मैरिज का मैटर सॉल्व करो, नहीं तो ये आपको आगे नहीं जान देगा। हमेशा सिर पे प्रेशर बना कर रखेगा, टेंशन सिर पे देते रहेगा ये मैरिज का चक्कर। तो इसको क्या करूं? मतलब मैं वाइफ को लाने की सोच रहा हूँ वापस लाइफ में, तो लाना चाहिए कि डिवोर्स करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? लालो सर, लालो। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 सितंबर 1989। 24 सितंबर 1989। देखो सर, अभी आपको मैं, देखो मेरा सीधा सीधा बोल, मैं किसको घुमा फिरा के बोलता नहीं हूँ। अगर कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। नहीं आप कोई इसको बात नहीं। लाओगे, इसको अगर आप लाओगे भी आपकी वाइफ को, तो भी वो एक साल में फिर से वापस चली जाएंगी। आप कोशिश कर सकते हो। तो इसको रहे कि ज्यादा मतलब नहीं है। तो आप सेटलमेंट भी करोगे तो 1 साल आएंगी, और 1 साल के अंदर फिर से वो अपनी मायके चली जाएंगी। तो तो इसको डिसीजन आपको लेना है। मैं आपको डिसीजन नहीं दे सकता, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि नहीं, आप, पर आपको इसको क्या लग रहा है, इसका कोई चांस है क्या टिकने का? मतलब वही आज बोल रहा है, मेरी, टिकने का चांस नहीं। वही आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, टिकने का बिल्कुल चांस नहीं है। 1 साल भी फिर से आपके पास नहीं रहेंगी। समझ गए? तो इसका तो फिर शादी हुई नहीं हुई बरोबर ही हो जाएगा सर। मेरा तो ऑलरेडी खर्चा हो गया। शादी हुए 1 साल हुआ, 2018 मार्च में शादी हुई थी, जनवरी में वो चली गई, और आज 2.5-3 साल कंप्लीट देखो होने सर, वाले आपने 2022। मुझको शादी का सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपकी शादी का मैंने सब कुछ बता दिया, बरोबर है? तो मतलब हेलो। शादी सक्सेस, सुनील जी, कैरियर भी आपने सवाल सक्सेसफुल तो दिख रहा दूसरा है। पूछा था, लेकिन सर ने आपको शादी के लिए पूछा। तो तो मेरा आपकी मेरा ग्रिड ये बता रही थी ना, इसीलिए पूछा ना सर ने। नहीं नहीं तो ये सर, आपका, अच्छा किया सर आपने बताया मेरे को। खाली एक चीज और बता दीजिए, शादी का तो आपने बता दिया, एक थोड़ा सक्सेस वाला लाइफ में, ये कैरियर में भी सक्सेस मिलेगा कि वो भी ऐसे ही है कुछ? मैं वहीं पे बार बार आ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मेरा क्या बोलना, जब तक आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, कैरियर भी आपका डामाडोल रहेगा। एक लाइन में आपको आंसर दे रहा हूँ मैं। कैरियर को, एक तो आप कैरियर को सेटल करो, मैरिज को सेटल करो। नहीं तो मैरिज को कहीं ना इधर नहीं तो उधर करो, बीच में मत रहो। जब आपकी तो मैरिज इधर उधर होंगी, या तो मैरिज सेटल होंगी, जब आपका लाइफ कैरियर सेटल पर होगा। सर मैं, मेरी बात सुनिए, मैं सेटल करने के लिए वाइफ को ला रहा हूँ, पर आप बोल रहे हो मैं वाइफ को लेकर आऊंगा तो भी वो 1 साल के बाद वापस टिकने वाली नहीं है। तब तो मेरा तो वापस, आप समझ सकते हैं, मेरा एक बार शादी में पूरा खर्चा लग चुका है, 10-15 लाख सर जी, रुपया। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपकी जो ग्रह है, वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हाँ है वो हाँ बोल सर, रही है। आप नहीं बोल रहे हो, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से समझ गया आप। मैं आपको सर, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में मत लीजिए, मैं हाँ। मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मेरे नक्षत्र के हिसाब से आपको लग रहा है कि वो नहीं टिकेगी वापस। देखो आप मेरे एक बार खुद देखो, मैं भगवान नहीं हूँ ना ही कोई, कभी कभी चमत्कार होते हैं दुनिया में। एक बार आप लाइए, प्यार से कोशिश कीजिए, 5-6 महीने रखने की, 1 साल रखने की। इसका जो आउटपुट आएगा आपको खुद को समझ जाएगा, तो अपन फिर से आगे सोच सकते हैं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मुझे, कल एक काम कीजिए, कल आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, एक बार फिर रीचेक कर, से मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है? बस सर खाली एक चीज बता दीजिए, यदि लाइफ वाई मतलब यदि क्या मैरिज सक्सेसफुल होगा तो कैरियर सक्सेसफुल होने के चांस है क्या? 100% है। हाँ 100% है। 100% है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। हाँ थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, इज क्वाइट अमेजिंग सर। बहुत मतलब कैसे आपने उनका एकदम से प्रेडिक्ट कर दिया, और एकदम सटीक। ये कोई भी कर सकता है, बहुत एक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सर। बोलिए, वेरी आगे गुड सर, लाइए, वेरी दूसरे को लीजिए। गुड। जी 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 जी, सरोज जी। सरोज जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सरोज जी, नेक्स्ट ले लेते हैं सर। सरोज जी तो नहीं आ पा रहे। विशाल जैन जी, विशाल जैन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी विशाल जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो सर, हाँ मेरे जी, एक आवाज सवाल आ रही है आपकी। सर मेरी मैरिज कब तक होगी सर? डेट ऑफ सर, बर्थ डेट बताऊंगा तो ऑफ बता बर्थ पाऊंगा ना बताइए मैं। पहले। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/6/1978। आराम से, धीरे धीरे। क्या बेटा, 29 जून ना? 29/6/1978। 29 जून 1978, बरोबर? हाँ जी सर। हाँ जी सर, 29 जून 1978।
मूलक दो ये नहीं पूछते। पूछता है। हेलो, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं सर, चांसेस रिश्ते तो आ रहे हैं पर बहुत हो नहीं पा रहा। चांसेस तो बहुत पहले से बने यार, आपकी शादी के 28-30 साल में आपके सर, शादी के योग बन गए थे। शादी के योग तो बहुत पहले से बने हैं आपके। तो पर सर रिश्ते तो आते पर होती नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चन पड़ जाती है। क्योंकि शादी में कोई दिक्कत नहीं है आपके, पता नहीं आप रुका क्यों रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कोई 9, दिक्कत 6, नहीं। 15, 17 कोई दिक्कत नहीं है तो शादी की आपकी समझ लो मुझे 20, 25, 28 साल में ऐसे लोगों की शादी हो जाती है, 28-30 साल में। हाँ जी, अभी आपके 40 साल के आसपास पहुंच रही है, आप बोले शादी नहीं हुई। हाँ जी। तो मुझे शादी में तो कोई दिक्कत लग नहीं रही अभी तक। तो आप क्या बच्चे, एक लड़का तो एक लड़का एक लड़की हो जाना था मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा, हाँ, ये जो आपका जो कैलकुलेशन बता रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बता रही है, ये इसमें यार शादी बहुत जल्दी हो जाती है, 30 साल के पहले शादी हो जाती है। पर आपको एक लड़की के योग बहुत अच्छे बने थे पहले भी और अभी भी बने हैं। और आपकी अगर शादी नहीं हुई, समझ लो अगर आपने कंसिडर भी किया शादी नहीं हुई, तो भी आपकी शादी बताता है। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 7 7 बोले ना? 7 7। शादी 2022 में अगर नहीं हुई है आपकी, तो 2022 में 100% शादी हो जाएंगी आपकी। 2022 में सर? पक्का है, नवंबर से योग चालू हो रहा है आपकी, बहुत जल्दी शादी होने के योग बन रहे हैं आपके। जो 7 नंबर है ये आपके साथी का नंबर है। 7 नंबर आपकी शादी बहुत जल्दी करा देगा मेरे साथ। तो 3 बजे नवंबर से योग चालू होंगे और बहुत जल्दी शादी हो जाएंगी आपकी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रोशनी जी अनम्यूटेड सेल। ये सरोज जी को लेना इनके बाद में। जी सर। अभी किसको अनम्यूट किया आपने? हेलो। हाँ जी, रोशनी जी बोलिए। रोशनी जी, जी रोशनी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। सर उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1975। वो पहले मर्चेंट नेवी में थे, लेकिन उन्होंने 2-3 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस बहुत बुरी तरह से सर हम लोग का डूब गया है। उन्होंने फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, फिश फार्मिंग का। अभी क्या कर रहे हैं? वही फिश फार्मिंग ही कर रहे हैं, लेकिन पैसे तो उसमें सर सिर्फ डूबते ही जा रहे हैं, पैसे कुछ आ नहीं रहे। दीदी इनके जो बिजनेस है ना, कैसे इनको आप बोलिए कि बिजनेस मत करो, इनको बिजनेस में धोखा बहुत मिलेगा। कई लोग पैसे डूबेंगे, नहीं तो किसी को पैसे देंगे तो पैसे वापस नहीं आएंगे। हाँ सर, वो बिजनेस के वो आपको जो बता रहे बिना देखे समझ में आता है इस चार्ट को। ये जो पैसे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको पैसा वापस रिटर्न नहीं आएगा अच्छे से। तो अगर बिजनेस करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 26 जुलाई 1978। एक मिनट सर मेरा भी बिजनेस काम कुछ नहीं चल रहा। क्या एज है आपकी अभी? मेरी सर 42। आप काय का बिजनेस करते हो दीदी? सर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट का मैंने कोर्स किया और वास्तु का किया था। उसके बाद मैंने अपना कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दिया। तो सर शुरू में तो लोग आ रहे थे, फिर उसके बाद तो क्लाइंट्स एकदम ही नहीं आते अब तो अभी तो काफी डिप्रेशन में भी जा रही हूँ। प्लस मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा वहां पर। हाँ जी। सर यही पूछना था कि क्या कर सकते हैं। मेरे अभी सर रिसेंटली मुझे किसी ने बोला कि तुम्हें तो वास्तु का कोर्स सूट ही नहीं करता। और सर जब मैंने ज्वाइन किया था तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम बताता, आप दुनिया के लोगों की सोचना बंद ही कर दो। लोग आपको किसी भी आदमी को अच्छा नहीं बोलते हैं। कितना भी अच्छा काम करो लोग गाली देते हैं, मुझे भी देते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं देते। मैं हजारों लाखों मुझे कम से कम 15,000 लोगों का मैं फ्री में कर चुका हूँ। तो भी एक आधी जब आप कोई चीज करेक्ट नहीं होती हो आप लोग को नेगेटिव बोलते हैं। तो लोगों की चिंता मत कीजिए। आप कोई भी काम कर सकते हो। पहली बात तो आप एक हार्ड वर्किंग लेडी हो। अगर आपने चाहे तो कोई भी काम कर सकते हो आप। जी सर, मेहनत तो बहुत करती हूँ। बरोबर है, आपकी सब चीज सही है। लोगों की परवाह करना बंद कर दो आप। अच्छा। आप अपर साइड में अच्छे से काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए, तो आप आगे भी काम अच्छे से कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को अभी भी। तो सर मेरे काम में ग्रोथ है। आप एक्चुअली नेगेटिव जोन में चले गए हो, नेगेटिव सोच के। आप उस तरह से पॉजिटिव जोन में आऊंगे तो यही काम में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेंगी। तो सर ऐसे जो भी मतलब न्यूमरोलॉजी और इसमें वास्तु के इसमें मेरे ग्रोथ होगा सर मेरे काम में?
आप मेरे ऊपर यकीन कीजिए दीदी, क्योंकि मुझे मेरे प्रेडिक्शन पे मुझे इतना यकीन है कि जितना मुझे साईं बाबा की यकीन है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी, सर, आप इतना अच्छा प्रिडिक्शन दे रहे हैं मुझे, इसीलिए सर मैं वेट करी थी कि मैं आपसे एक बार बात कर लूं। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ उसके आपके सिर्फ जो दिमाग में नेगेटिव चीज चालू है उसको बाहर निकालिए। जैसे आपके बाहर निकलेंगे वैसे आपका काम होना चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और सर मैं अपने फिर हस्बैंड को क्या बोलूं, वो उनको ये काम करना चाहिए फार्मिंग का, कि क्या करना चाहिए सर? उनको तो बिजनेस के लिए मना ही कर रहा हूँ मैं, उनको बिजनेस सूट नहीं करता है। तो सर तो वो क्या जितने भी, करें, क्योंकि अभी जॉब छोड़ दिया, अभी तो इस एज में उनको जॉब वापस मिलेगी भी नहीं। क्या एज उनकी है, अभी 45 होंगी ना। 45, हाँ सर। तो बहुत जॉब मिलती देती है आर्मी वालों को, जॉब बहुत सारी मिल जाती है। नहीं सर, वो मर्चेंट नेवी में थे, तो हाँ पहले तो शिप्स में थे, तो उसमें काम अलग टाइप का था। और सर हाँ अभी ऑफिस जॉब तो उनका उस लेवल का है नहीं है, मतलब कि कहीं पर उस एज में आके मिले। ये एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है। हाँ हाँ। दीदी के तो लिए मैं तो एक उनको काम बोल रही कीजिए। थी सर कि कोई दुकान या कुछ खोल लेते हैं, नहीं तो कुछ ग्रोसरी का स्टोर या कुछ। तो लेकिन वही सर समझ में नहीं आ रहा था कि फार्मिंग मतलब सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ नहीं, लॉस ही लॉस फार्मिंग दे रहे हैं हम लोग। फार्मिंग सूट भी नहीं करेगा, इनको बता रहा हूँ मैं आपको। आप मुझे कल दोनों की डेटा और भेजिए, आपकी और इनकी, और नेम नंबर क्या आ रहे हैं आप दोनों के? सर नेम नंबर मैंने तो अभी 5 में करवाया है, और उनका नॉर्मली 5 में आता है। और हमारा तो ड्राइवर 8 है, और उनका कंडक्टर 3, मेरा 4। तो नेम नंबर पहले से 5 पे आ रहे हैं उनके, आपने किए हो अभी? मैंने मैंने तो अभी करवाया सर, मैंने कोर्स करने के बाद अपना नाम चेंज करवाया था। पहले कहीं पे आता था पहले? पहले पे तो सर आता था 4 पे। तो 489 बहुत खतरनाक नंबर रहते हैं, ये जो 489 नंबर है ना, बहुत ही आपको हिला देते हैं। जी अभी जी सर। सर का भी करेक्शन कर दिया ना आपने? नहीं सर का, उनका उनका नॉर्मली आ रहा था सर 5। तो उनका ओके ओके ओके, ड्राइवर 8, कंडक्टर 3, और नॉर्मली 5 नेम नंबर आ रहा था। बरोबर है, ये सही बात है आपकी। तो आप मुझे कल भेजिए, उनके जो फर्म का नाम है वो क्या नंबर पे आ रहा है? वो सर 6 पे। ठीक है, तो आप मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ क्या कुछ अपन कर सकते हैं कि उसमें से काय का बिजनेस करना, कल प्लीज आपको सर बताता प्लीज, हूँ। हाँ अजय आपको सर, बहुत ब्लेसिंग्स अजय मिलेंगी सर, अगर आप अजय प्लीज मेरा सर, करवा देंगे तो। अजय सर, ओके जय ओके, साईनाथ। जय साईनाथ राहुल भाई। थैंक यू सर। सर इनको सॉल्यूशन वो दे दो ना, बिजनेस इनके नाम पे करा दो, उनको जॉब करवा दो इनके पास। नहीं, बताया ना उनको मैंने, जॉब उनको जॉब जमेगा नहीं, बोलते कि इसमें नेवी में थे पहले, इसके पहले वो। अरे मैं कह रहा हूँ सर, बिजनेस इनके नाम खुला के जॉब इनके नाम, उनको जॉब करवा दो इनके पास। अरे इनके भी जो चार्ट है उसमें भी ऐसे क्लियर चार्ट नहीं है इसके। नहीं, अंकल मैं देख लेता हूँ अच्छे से, फिर बताता हूँ। ठीक ठीक ठीक। प्लीज सर प्लीज, थैंक यू सो मच सर, प्लीज करवा थैंक यू दीजिएगा रोशनी सर, मैम, थैंक। सर को व्हाट्सएप कीजिए आप। जी सर। अच्छा थैंक यू सर। ओके ओके मैम। तो जय साईनाथ टू ऑल। सर एक बार कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। 5 दिन की वर्कशॉप है, न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स नाम से है। आप लोगों को कंटेंट हमने बताया 15 टाइप ऑफ कंटेंट है आपके लिए। पूरा ट्रिक कोर्स है, इवेंट कैलकुलेशन लाइफ के सबसे बड़े पार्ट है। और प्रिडिक्शन, आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है और आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट प्रॉपरली। आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। 15 टाइप ऑफ कंटेंट है, जैसे कि मैंने कंटेंट पूरा एक्सप्लेन किया था आपको। 1 to 9 नंबर जो थे, या डेस्टिनी या साइक्लिक नंबर की कॉम्पेबिलिटीज थी, या टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था, या बेसिक एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्शन था, या सन और डॉटर का प्रिडिक्शन है, या आपके नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्पेलिंग्स हैं, नेम स्पेलिंग्स, वो सब आपकी लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप इवेंट कैलकुलेट करना है, कौन सा पास्ट इवेंट आपको परेशान कर रहा है, कहाँ से आपके नए इवेंट आपकी लाइफ में डाउनफॉल या अपग्रेड फॉल कौन सी है, उसकी जड़ क्या है, वो आपको पता करना बहुत आसान है। ये बहुत ही इजी कोर्स है। You can join it properly. Family sport, money flow number, prediction of the after the bone of 2000, सब बच्चों का कैसे प्रिडिक्शन होता है, हिडन नंबर क्या होते हैं लोशोगेट, कैसे निकालने, वो आपको पूरा इस कोर्स में सिखाएंगे। आपको अगर सिर्फ बेसिक नॉलेज भी है लोशोगेट का, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी कोर्स है ये। मंडे से, कल से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स। 9 से 10 टाइमिंग है। 3333 इसकी फीस है। यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन एंजॉय इट कोर्स। इसका आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, बैंक से, आप किसी भी तरीके से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर। आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए अजय सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पुरुषोत्तम जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अजय सर का नंबर है, अजय सर प्लीज नंबर बताइए आप। ये देखिए 9990369555। अजय सर आपका नंबर एक बार प्लीज रिपीट करें दोबारा। 9990369555। साथ ही पुरुषोत्तम जी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 766555178 766555178। आप चाहें तो पुरुषोत्तम जी से, आप चाहें अजय सर से, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिलीव मी, योर 3333 में जो चीज आपको सिखाई जा रही, दैट इज रियली अमेजिंग।
आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज अगर आपने यूट्यूब से भी लिया है तो आपको प्रिडिक्शन करना आ जाएगा। अपनी लाइफ के लिए तो कम से कम इवेंट कैलकुलेट कीजिए, अपनों के लिए तो करें कि कैसे लाइफ को सही स्मूथ करना है। सर ने किसी की अभी शादी बताई, कभी किसी का बिजनेस बताया, कभी किसी का बच्चों के बारे में बताया। वो सब क्या है? ये सब एक कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूलाज हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। आपको 5वें दिन आप प्रिडिक्ट के एक्सपर्ट हो जाएंगे, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बना दिया जाएगा आप लोगों को इस कोर्स के बाद। राइट सर? कितने दिन में सर, कितने दिन में बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे सर? 5 दिन बहुत हो गया सर उसके, उनके लिए 5 घंटे बहुत हो गए, क्योंकि अपन पूरा बेसिक नहीं सिखाते, जो मेन चीज है वही सिखाएंगे, जिसके बोलो से वो 15 पॉइंट में से कम 10-12 पॉइंट वो इजीली किसी को बता पाएंगे। जी जी सर। जो आज पूरा ही कोर्स हम सिखाने को, पूरा कोर्स सिखाने के लिए 15-20 दिन लगते हैं, लेकिन अपन जो मेन चीज है वो चीज उनको सिखाएंगे जिसको प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दे। जी सर, आज ही सक्सेसफुली हम लोगों ने एक 1 डे का वर्कशॉप किया है। दैट वाज अमेजिंग, द पीपल आर एंजॉयड। और आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, इसके साथ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको एक बार फिर मौका दिया जाएगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर सकते हैं। एक बार पूरा मौका है आप लोगों के लिए, ज्वाइन करें, अपनी लाइफ को स्मूथ एंड बेटर करें। सर मैं अनम्यूट करना चाहूंगा रविंद्रा जी को। ओके ओके, रविंद्रा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए रविंद्र जी। जय साईनाथ। रविंद्र जी जय साईनाथ, अनम्यूट हैं आप, बात कर सकते हैं। रंजीत जी जय साईनाथ। हाँ जी, हाँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 16 अप्रैल। हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए सर, बोलिए। 16 अप्रैल 1969। 16 अप्रैल 1969 बरोबर। 1604 हाँ 1604 1969। 1969 बोले ना सर आपने? हाँ जी, हाँ। हाँ जी पूछिए पूछिए। कुछ पेमेंट ब्लॉक का उपाय पूछ रहा हूँ। क्या बोले सर, आवाज नहीं आई आपकी क्लियर। कुछ पेमेंट ब्लॉक हो चुकी है मार्केट में। हाँ जी। कुछ पेमेंट। हेलो। हाँ जी बोलिए ना, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं, आप आगे बोलिए, सवाल पूरा कीजिए। कुछ पेमेंट बाजार में फंस चुकी है, उसके लिए पूछ रहा हूँ सर। 10, 11, 16, एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। डिले सर, थोड़ा टाइम लगेगा, पेमेंट इतनी जल्दी आने वाली नहीं आपकी है, 5-6 महीने के बाद ही आएंगी। ओके जी। हाँ जी। अजय रतन जी। जी अजय जी। सर नमस्कार। नमस्ते जी। अजय जी एक मिनट रुकिए। पुरुषोत्तम जी। जी सर। इनके पास सरोज करके मैम है, उनको अनम्यूट कर दीजिए, बहुत देर से हाथ दिखा रहे हो। जी जी सर। हाँ बोलिए। ठीक है सर। अजय रतन जी बोलिए आप। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 06/08/1965। 06/08/1965 राइट? हाँ जी सर। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? सर ये जॉब का पूछना था कि जॉब चेंज या जॉब में चेंज है क्या इस पर? एक नंबर बोलिए कोई भी 1 से लेकर 9 के बीच में। 6 सर। चांसेस तो पूरे पूरे सर इस साल चेंज होने के आपके। अब बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर चेंजेस के चांसेस दिख रहे हैं सर अभी। सर वो लोकेशन चेंज भी दिख रही है क्या? दोनों चेंज दिख रहा है, ट्रांसफर भी दिख रहा है, लोकेशन भी चेंज दिख रही है। ये कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट होने के चांसेस बने हैं, नई जॉब के भी चांसेस बने, कुछ ना कुछ शिफ्टिंग, नया जॉब, ट्रांसफर, ऐसे सब चांसेस बने हैं अभी 6 महीने के लिए। लेकिन टाइम 6 महीने लग जाएगा सर। 6 महीने के पहले कभी भी हो सकता है कल भी हो जाए। ये जो टाइम है 6 महीने का जो पीरियड रहता है वो एनी हाउ कभी भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के पहले आपको हो जाता है काम। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सरोज सर। जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नमस्ते सर। आप दीदी आप हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? आप हैंड रेस करके रखिए ना। हाँ। आप जैसे ऐसे करके रखिए जब से आपने। अच्छा नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते नमस्ते। सर मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी 22/12/1964 है। एक मिनट चालू रखिए। 22/12/1964 बरोबर ना? हाँ दिसंबर ना? 1964। हाँ जी। हाँ जी पूछिए। हाँ सर
फाइनेंस के बारे में पूछना था। एक्चुअली मेरे देवर एक्सपायर्ड होने के बाद उन्होंने सब कुछ मेरी देवरानी को दे दिया, हाँ हाँ। और अभी मेरे चाचा ससुर के यहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं। आगे हमारा ग्रोथ कैसा होगा सर? क्या कोई ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ सर, ऑपरेशन हुआ है। काय का हुआ है? उनको ये स्टैंड बिठाई थी सर हार्ट के में, ओके ओके, तो ध्यान रखिए उसका। एंजियोप्लास्टी हुई है सर। समझ गया समझ गया। हाँ सर। ओके, एक मिनट चालू रखिए। क्या सवाल है आपका? पैसे को लेके क्या सवाल है, बोलिए फिर से। एक्चुअली हमारी जो दुकान गोडाउन, मेरे देवर एक्सपायर्ड हो गए ना, हाँ जी। गुजर जाने के बाद उन्होंने सब कुछ देवरानी को दे दिया मेरी, और ओके। हम निकल गए वहां से। अभी वो हाँ, मेरे हाँ। चाचा ससुर के यहाँ पे काम करते हैं, तो अच्छा। आगे उनकी ग्रोथ कैसी होगी सर? दीदी थोड़ा स्ट्रगल ही उनके लाइफ में, जो है ना, लाइफ में स्ट्रगल अभी ज्यादा है। पहले जो था तो भी ठीक था, हाँ अभी जी। थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है इनके लाइफ में। थोड़ा ध्यान रखिए इनका। और लाइफ में अभी दो साल तो मुश्किल ही है, स्ट्रगल ज्यादा रहे आगे 2 साल। और 2 साल? 2022 तक दीदी, 2023-24 में अच्छा जाएगा इनका, पर हाँ 1 जी। साल और स्ट्रगल करना पड़ेगा सर को। अच्छा सर, इसके लिए कोई रेमेडीज है क्या सर? ये रेमेडी को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, रेमेडीज को बताता नहीं हूँ। लेकिन अच्छा आप अपने सर। भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गणेश जी की पूजा कीजिए, इतना ही बहुत है। अच्छा जी सर। ठीक और है? सर मैं ट्यूशन ले रही हूँ, तो अभी 3 बच्चे हैं मेरे पास, क्या हाँ आगे जी। मेरा ग्रोथ हो सकता है? बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 29/1/1963 है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं पूना से बात कर रही हूँ सर। हाँ दीदी, आपका हो सकता है। ये जो काम है ना, आप इसको हस्बैंड को बोलो इसमें हेल्प करे। ये काम आप दोनों मिलके करोगे तो ज्यादा आपका काम अच्छा चल जाएगा। अच्छा, धन्यवाद सर। इसमें थोड़ा ग्रोथ करने की कोशिश की। आज 3 बच्चे तो 30 बच्चे तक जा सकते हो आप, लेकिन मेहनत अच्छा करो। ये टाइम आपका चालू है अच्छा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ? आप कमा सकते हो इसमें, तो आप ज्यादा मेहनत करो। हस्बैंड को साथ में ले लो अपने साथ में। अच्छा जी सर। धीरे धीरे यानी पहले आप अपना सेटल करो, बाद में हस्बैंड को इस काम में खींच लो। अच्छा अच्छा, थैंक ठीक यू है? सर, धन्यवाद ओके सर। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम सरोज जी। सुमन आईफोन, थैंक यू। सुमन आईफोन प्लीज अनम्यूट हाँ जी, योरसेल्फ। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1962। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर क्या एक तो मेरा काम देखिएगा, काम, और एक मेरा ये देखिए, मेरे दोनों बच्चे दूर हैं, क्या वो हाँ जी। बड़े वाला बेटा पास आएगा क्या, ये देखिएगा। दीदी पहली बात तो आपकी इसमें फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको करना है आपके खुद के दम पे करना है। मैं एकदम सीधा बोलता हूँ आपको, आप किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपका जो भी है आपको खुद के इसमें दम पे करना है। फैमिली सपोर्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अब हाँ जो जी, एक मिनट, बच्चा क्या बोले आपने? बच्चा पास आएगा क्या? हाँ जी, हाँ जी सर। एक नंबर बोलिए 1 से लेके 9 के बीच में। 5। ये अभी आएगा, लेकिन टाइम है उसको, बहुत टाइम है, 1-2 साल लग जाएगा उसको आने में। अभी तुरंत ओके। इमीडिएटली चांसेस नहीं बने दीदी वैसे, हाँ हाँ हाँ, और टाइम लगेगा उसको। ओके ओके सर। सर मेरा काम का देखिएगा, काम कैसा रहेगा, मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ अभी। कि आप काम कैसा है, आपको जो काम है ना, आप चाहते तो बहुत हो करना, लेकिन क्या होता है बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हो आप। आप काम में स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत सोचोगे अच्छा काम करने की कोशिश पूरी करोगे, लेकिन उसको हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट करने जब भी जाते हो तो कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको। हाँ जी, हाँ जी हाँ तो अगर आपको कुछ करना है ना तो सोचना बंद कर दो। करना है तो सीधा फायर करो, बिना सोचे समझे काम चालू कर दो। आप काम कर सकते हो। और जो भी सर, काम आप समझ चालू, में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करूँ। जैसे मैंने वास्तु, ये जैसे न्यूमरोलॉजी नहीं, का स्टार्ट करना। जैसा आप सोचते हो ना, इतना इतना हाँ लंबा जी, लंबा सोच लेते हो, अमेरिका तक पहुंच जाते हो सोच सोच के। तो वैसे ही आपको यस यस। बिना बिना सोचे काम चालू कर दो, ये मेरा बोलना है। सोचना बंद कर दो, काम चालू कर दो। सर कोई भी कैसे काम। रीस्टार्ट करूँ, यही नहीं समझ में आ रहा कि फर्स्ट स्टेप कैसे रीस्टार्ट करूँ। क्या करते हो आप? क्या करना चाहते हो? सर यही न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में ही करना चाह रही हूँ, वास्तु में। तो एक काम करो ना, एक फेसबुक पेज बना लो, सबको फ्री हाँ जी, कंसल्टेशन देना चालू कर दो। लोग आपके पास आना चालू हो जाएंगे। जैसे लोग आपके पास आएंगे फ्री में, तो देखो आपके भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, और हर घर में 4 लोग है। और किसी एक कस्टमर का एक किसी घर के एक मेंबर का भी अपना भरोसा जीत ले, तो बाकी पूरा घर आपके पास आएगा, उसके आजू बाजू लोग आपके पास आएंगे। तो कैसे सर। कोशिश कीजिए, पहला स्टेप आप आगे तो लीजिए। सर फ्री तो अभी करती हूँ सर, अभी तो सबका फ्री करती हूँ अभी। करते हो जो फ्री करते हो आप आजू बाजू वालों का करते हो, सबका नहीं करते हो। आपके जो आजू बाजू जो घर वाले हैं ना, तो हाँ इसका बस अभी
हाँ यस तो वही सर। बोल रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा दूर का सोचो। मैंने आपको क्या बोला, अब जैसे सब दूर का सोचते हो ना, वैसा ये भी काम दूर का सोच के करो। इसको आप ओके अननोन सर। अननोन अननोन क्लाइंट का कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको मजा भी आएगा। या आपको जो सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, मेरे को सुबह से खाने का टाइम नहीं मिलता है, कंटिन्यू कोई ना कोई लगा रहता अपने पीछे, तो हाँ जी, हाँ जी। दिमाग से सोच निकल जाएंगी और काम चालू हो जाएगा आपका। ओके। हाँ बस सर ये इसी वजह से अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ काम करने के लिए, कि बस थोड़ा तो सा। बिजी रहोगे तो पैसा भी आएगा ना दीदी, आप बिजी रहोगे तो पैसा भी आएगा। तो आप बिजी रहने के लिए फेसबुक पेज पे जाइए, फ्री कंसल्ट दीजिए, बहुत लोग आपको आएंगे, अननोन पर्सन बहुत आएंगे। तो उसमें कुछ अपने अच्छे अच्छे क्लाइंट बना लीजिए, 100-200 क्लाइंट बनाए तो भी आपका लाइफ निकल जाएंगी। ठीक है, ओके सर, तो सर इसके लिए कुछ रेमेडी करना पड़ेगा हमको? नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं दीदी, ये सब अपनी भगवान के, आप सोचना बंद कर दो, वही एक रेमेडी है आपके लिए। हाँ सर, बस थोड़ा सा बस बड़े वाले बेटे का थोड़ा सा सोच रहता है सर, वो बात नहीं करता बिल्कुल, इसलिए बस। नहीं वो थोड़ा फैमिली सपोर्ट की कमी है आपकी, वो कम ज्यादा चलते रहेगा, उसका लोड मत लो। आप अपने ओके। सेहत पे ध्यान दीजिए और अपने काम चालू कीजिए, आपका मन लग जाएगा। फिर आपको बेटे की भी इतनी वो तकलीफ नहीं होगी जो अभी तकलीफ जितनी होती है ज्यादा आपको। हाँ बस सर बस वही तकलीफ है, बाकी तो खैर गॉड ब्लेस। बाकी तो भगवान ने सबको दिया है, एक दो का कॉम्बिनेशन तकलीफ नहीं है। ये आपकी जो हाँ तकलीफ बस है आपकी सोच की वजह से बनी हुई है बस। सर सोच भी है, तो थोड़ा रहता ही है, बीइंग ए मदर तो लगता ही है ना कि बच्चा बात करे, कुछ भी करे। नहीं तो हाँ आप तो अपने काम बस। पे फोकस कर दीजिए ना, आपका जो काम है ना दीदी, आप अच्छा काम कर सकते हो। 2 नंबर कंडक्टर है आपका, 2 नंबर हाँ और जी। 2 नंबर अकल साइन में अच्छा काम करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये फील्ड में अच्छे, आपको जब कुछ सब कुछ आता है, आपने इतने पैसे खर्च किए हो सब चीजों के लिए, तो उसका फायदा यस सर। लीजिए ना। उसमें 2 फायदे मिलेंगे आपको। एक तो हाँ आपको जी। टाइम टाइम पता नहीं चलेगा कब कहाँ चला गया, और दिमाग में नेगेटिव चीज नहीं आएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे सर। अगर ये चीज अच्छी होगी तो बाकी आपकी फैमिली रिलेशन वो भी मैटर अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, ओके ओके सर। थैंक यू थैंक यू दीदी, सो थैंक मच। यू। हाँ ओके थैंक यू दीदी, सो मच सर। ओके ओके दीदी, ओके। ओके। कृष्णा दत्त सूर्यवंशी जी। हेलो। हाँ जी जी सुरेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 20/8/1987। 20 अगस्त 1987, बरोबर। जी जी जी। ये क्या पूछना है आपको? सर गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में। सर 7। चालू रखिए, बता रहा हूँ मैं। जी जी। अभी कोई है क्या एग्जाम एग्जाम है क्या, अभी चांसेस है क्या कुछ अभी 2-4 महीने सर में आपको मैं कल तो एमडी का एग्जाम दिया हूँ। हाँ सर मैं एक्चुअल में आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। हाँ। मेरा एम है सर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी बनना। ओके, देखो सर, जैसे भगवान की जो इच्छा दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी 2022 के पहले जॉब मिल जाएंगी। ये जो आपका सवाल है ना, वो आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अच्छा है। आप वो काम करोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, जॉब जी मिलने जी के जी चांसेस बहुत ज्यादा है आपके आपके चार्ट में। जी। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, जो इसके पीछे लगे रहो, आप काम इसके पीछे लगे रहोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। सर मैं एमडी का एग्जाम दिया हूँ, मतलब कल ही दिया हूँ सर लास्ट हाँ जी, उसमें। हाँ तो हाँ। क्या पॉसिबिलिटी भी बनता है क्या सर मेरा एमडी में सिलेक्शन? वही पूरा पॉसिबिलिटी भाई, ये एमडी का नहीं बोलूंगा मैं आपको, मेरे को ऐसे एक्यूरेट नहीं समझ में आएगा। उसके जी लिए जी बजा जी। डीप में जाना पड़ता है। ओवरऑल जो समझ में आ रहा है मुझे ऊपर ऊपर, उसके जी हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब की पूरी हो गए। मैक्स सर टू दो। मैक्स है ना, मैक्सिमम आपको 2022 के पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी, इतना बोल सकता हूँ मैं आपको। जी जी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मृदुल जी। हेलो, जी गुड मृदुल इवनिंग जी। सर। जी। नमस्ते जी, बोलिए डेट ऑफ बर्थ। 12/5/1978। 12 मई 1978। जी। मेल है फीमेल है? फीमेल। बोलिए क्या पूछना है। सर मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैरियर और फैमिली के लिए पूछना है। ग्रीन में सभी नंबर है दीदी, आपको न्यूमरोलॉजी आती है क्या? हाँ जी सर। आपके नंबर तो सभी ग्रेड है, सभी नंबर दिख रहे हैं। हाँ सर, 4 मिसिंग है, ओनली 4 इज और मिसिंग। सिर्फ कुआं नंबर से यार आपका है कि नहीं? नहीं सर, 2 है कुआं नंबर तो। कुआं नंबर 2 है, बरोबर है, सिर्फ 4 मिसिंग है आपका। जी। क्या नहीं सवाल है आपका, 6 बोलिए। सर, 6 मेरा डेस्टिनी है, 3 और 6 कॉम्बिनेशन है। समझ गया, 3-6 का कॉम्बिनेशन दिख गया मेरे को। पहली बच्ची है क्या आपको? नहीं, पहले बड़ा बेटा है मेरा। एक लड़की होंगी ना आपको?
हाँ बेटी है, फिर सेकंड बेटी है। ओके ओके। आपकी जैसे 6-3 जो कॉम्बिनेशन है दीदी, आप जी न्यूमरोलॉजिस्ट इसके मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जो 6-3 कॉम्बिनेशन है जी उनके यहाँ एक बेटी तो पक्की होती है। ओके और जहां तक होता है कि पहली बेटी होती है इनको, आपकी तो दूसरी बेटी हुई है, जी लेकिन हाँ नॉर्मली इन केस में पहली बेटी होती है जिसका 6-3 अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको वाह आपके काम में आएगा आगे, इसके मैं बता रहा हूँ। जी 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 हाँ बिल्कुल, बोलिए, ये और क्या नई पूछना है चीज आपको? बताई। सर मैं ना फाइनेंशियल, एक्चुअली मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, और बीइंग मैं भी टीचिंग जॉब में हूँ, बट ऐसा जॉब नहीं है जिससे मुझे इतना अच्छी अर्निंग्स आए जो मैं अपनी विशेस फुलफिल कर पाऊँ। ओके। तो और मैं हाईली एम्बिशियस, हाईली लर्नर, ऑलवेज रेडी टू लर्न द थिंग्स। हाँ तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं किस फील्ड में और कब तक बहुत अच्छे से सेटल होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर पाऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी काफी साल निकल चुके हैं। जी देखो, अभी तक जो लाइफ थी ना आपकी आज तक बता, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में। आपका जी कॉम्बिनेशन 3-6 है ना। जी आपको शायद किसी ने बताया होगा जब अपने बेसिक कोर्स किए होंगे कि पहले का जो लाइफ है, पहले का ड्राइवर रूल करता है, पहले का जी 50% लाइफ का। तो जी ड्राइवर का रूल का फेस अभी खत्म होते आ रहा है, आपका 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। जी जब वो 6 का जो फेस चालू होगा आपका विनस का, वो जी टाइम में आपकी गाड़ी जम से भगना चालू हो जाएंगी। जितने आपका एम्बिशन है वो ओके पूरे एम्बिशन आपके सेकंड पार्ट में पूरे कंप्लीट होंगे। जो भी ओके आपने सोचे हो वो सब चीज पूरा मिलेगा और आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन पहला जो पार्ट था 3 नंबर का जो पोर्सन था थोड़ा स्लो चला वो, और सबका ही हाँ, स्लो चलता है 3 नंबर वालों का। जब वो अच्छा 6 का पार्ट चालू होगा ना, जब विनस का काम चालू होगा, वो आपको जी बहुत आगे लेके जाएगा और जल्दी लेके जाएगा। सर, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा कि 30 इयर्स के बाद में अपना डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाता है, आफ्टर कहाँ से 30 इयर्स। कहाँ से पढ़े थे आपने? सर मैं तो मल्टीपल गुरुज से पढ़ी हूँ, एक कोई सर से कोई एक। कोई भी गुरु ने आपको ये नहीं बोलोगे 30 ईयर के बाद, कोई जो भी गुरु ने बताऊंगा आपको, जी 50% हिस्सा ड्राइवर रूल करता है, 50% हिस्सा कंडक्टर रूल करता है, हाँ ऐसा जी बोला उसने। हाँ जी तो 30% क्या मतलब है, जैसे आज की नॉर्मल जो लाइफ है अपनी एज, आपकी समझ हाँ लो 80 साल एज है, तो बिल्कुल 50% हिस्सा है ना आपका 40 ईयर हो गया ना। 40 इयर्स राइट। तो 30 ईयर कोई नहीं बोलता है, क्योंकि मैंने भी सब गुरु से पढ़ा हूँ और सब लोग एक तरीके पढ़ाते हैं। जी जी वो ये आप इसकी मत सोचिए 50% वो लोग बोलते हैं, और जी 50% जो रहता है लाइफ का 35 से 40 के बीच में रहता है वो। जी तो आपका जो आपकी हो सकता है लंबी उम्र हो, 80 साल की उम्र हो, तो आपको फेज चालू होने का है अभी। ओके। तो अभी 1-2 साल में सर जैसे चालू होगा वैसे आपके लाइफ में स्पार्क आएगा, वो आपको आगे लेके जाएगा। कब तक सर, 22 तक, 23 तक, बहुत होगा 2000? 1-2 साल बहुत हो गए दीदी, मुझे लग रहा है जल्दी वो टाइम आ जाएगा। हाँ जी सर, और एक फैमिली वाला थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वाला फैमिली लाइफ है। बच्चों के लिए मैं बहुत कंसर्न हूँ, बट बच्चे वो उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते नहीं है, मैं दीदी उनके कल मैं जो डेटा पर व्हाट्सअप कर देना, कल मैं आपको देख लूंगा आराम से, बच्चों का ही भेज देना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप जयदीप। बोलिए। हाँ, जी जी जी। जयदीप जी, जयदीप खुराना जी। हाँ जी सर। जी अभी सर, बोलिए मेरा बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1967। 4 बोले ना, 4 फरवरी ना। 4/2/1967 सर। ओके ओके, बोलिए सर, आगे बोलिए, क्या पूछना है आपको? सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, कर्जे काफी हैं और पेमेंट्स मार्केट में स्टक हुई हुई हैं। क्यों तकलीफ है? 40 साल के बाद ज्यादा हुई क्या आपको, 40-45 साल के बाद? हाँ जी सर। पहले का फेस अच्छा क्या होगा आपका? पहले का सर क्या? पहले का जो टाइम है 40 साल के बाद जब टाइम खराब चालू होगा, उसके पहले का फेस थोड़ा अच्छा हाँ होगा जी, आपका। उससे पहले 38 तक सर ठीक था, उसके बाद अच्छा ये था सारी ना, प्रॉब्लम्स उसके शुरू बाद हो आपका गई। डाउनफॉल चालू हुआ है। अभी कौन सा हाँ काम जी हाँ करते जी हो सर आप अभी? आप सर, सीमेंट और सरिये का काम है। सीमेंट और लोहे का काम है। हाँ जी ओके। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। सर 6। तो पैसा तो आपके पास आता होगा, ऐसे जमा भी करके रखे होंगे, भले ही लोन है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपके वो लोन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपने, या तो कोई इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करके रखे होंगे आपने। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी ऐसा पूरा लोन है उसका, कोई वैसे कोई प्रॉपर्टी बनाई, कुछ नहीं बनाया आपने, पूरा पैसा खर्च नहीं कर दिया? सर, पूरा पैसा सर, घर था, घर बेचा था, अच्छा, घर उससे बेच काम दिए ना शुरू घर? किया था, वो पैसा भी, हाँ जी हाँ जी, वो पैसा भी डूब गया था। वही मेरे को ऐसे जो आप जैसे लोग घर पक्का बनाते हो, इसके आपसे बोला कि घर बने नहीं कि आपके। तो सर ये जो आपका लोन है, एक आपने 6 नंबर बोले ना। हाँ जी
लोन उतरने के चांस तो आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो लोन धीरे धीरे उतर जाएगा, लेकिन एक साथ उतरना मुश्किल है। आपकी जो ग्रिड चालू है उस हिसाब से आपका जो अर्निंग तो अभी थोड़ा कम, बहुत कम हो गया होगा। और आपके अर्निंग जो लोन रिकवरी, लोन आपका पेमेंट धीरे धीरे करना पड़ेगा। आपके बच्चे नहीं कमा रहे क्या? नहीं सर, बेटी है जो कमाती है। हाँ जी। तो बहुत सर ज्यादा नहीं है सर। आपका नेम नंबर क्या है, मालूम है कि आपको नेम नंबर क्या है आपका? नेम नंबर सर मेरा नहीं सर, आइडिया नहीं है मुझे। क्या है सर? आइडिया नहीं है सर मुझे, नेम नंबर का अच्छा, आइडिया तो नहीं। एक काम कीजिए, आप मुझे कल सुबह व्हाट्सअप कर दीजिए, एक बार मैं चेक करता हूँ, आपका नेम नंबर चेक करके बताता हूँ कुछ। ठीक है कल सर। कल मॉर्निंग मुझे व्हाट्सअप कर देना आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। पुरुषोत्तम जी लीजिए किसी को। जी 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 सर, ले रहा हूँ। गुलशन जी, गुलशन जी, जय साईनाथ। हेलो। जय साईनाथ बोलिए। गुलशन जी। जय साईनाथ। सर मैंने अपने भाई का पूछना था। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। सर 4 अक्टूबर 1997। क्या पूछना है, बोलिए। सर उसकी मैरिज का पूछना है और उसका काम का पूछना है। वो बाहर है कनाडा में। ओके। उसका काम कोई परमानेंट नहीं मिल रहा उसको। बता देंगे आपको। शादी की जो बात कर रहे हैं, शादी तो इसकी इस साल योग नहीं है, इसके शादी के 2023 में या 2022 के एंडिंग में योग चालू हो रहे हैं। शादी के लिए आपको इसको एक साल रुकना पड़ेगा कम से कम। 2022 के बाद में या 2023 में बहुत अच्छी योग बनेगी इसके शादी के। ठीक है जो जी। इसका दूसरा जो सवाल है आपके कैरियर को लेके, इसके कैरियर में अप डाउन बहुत सारे 35-36 साल तक इसके कैरियर एकदम स्टेबल नहीं चलेगा। कभी बहुत अच्छा चलेगा तो कभी डाउनफॉल भी आएगा। 36 साल के बाद इसके कैरियर में थोड़ा एक मेंटेन कर सकेगा। पहले के जो आने वाले 4-5 साल है थोड़े और दिक्कत भरे है, नीचे ऊपर चलेगा। अच्छा सर। इसका सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल तो टाइम लगेगा इसको। लेकिन आगे चल के पैसे कमा भी लेगा, पैसे बचा भी लेगा। या आपका जो भाई है ना, लाइफ टाइम पैसे कमाएगा, बचा के भी रखेगा। भले ही ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमाते रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है सर। और सर मैरिज का कंफर्म मतलब यही है ना कि ठीक लड़की से 2023 में इसकी शादी हो जाएंगे, ये कंफर्म बोल सकता हूँ मैं आपको, 2023 के पहले। तब फ्यूचर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आपकी लव मैरिज की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर। सीधा बोलो ना भाई। क्या सर? एक नंबर बोलिए, कोई भी 1 से लेकर 9 के बीच में। आपकी मम्मी को बोलने बताइए नंबर। 5। ऐसा चांसेस तो नहीं है बेटा, फिलहाल तो चांस नहीं है। अभी तो 1 साल तो कुछ चांसेस नहीं दिख रहे मुझे वैसा लव मैरिज के, या तो किसी इसके। और आपके जो भाई है, भाई साहब है ना, हाँ जी सर। आपके जो भाई साहब अगर किसी से प्यार भी करते होंगे तो ये लव मैरिज उससे नहीं करने वाले, उसकी चिंता मत कीजिए आप। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। हेलो। हाँ जी, जय हेलो। साईनाथ। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना सर जी, बोलिए। हाँ, एक्चुअली सर मैंने कांटेक्ट किया था आपके साथ। एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ है आपका 7/4/1978। एक्चुअली 7/4/1978। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरा पैसा बचत नहीं होता है सर। कमाई तो होता है पर बचत नहीं होता है, सारा निकल जाता है। तो आपने कहा था ये का बचत का नंबर नहीं है, और मतलब उसके लिए कुछ बोलेंगे आप, कुछ रेमेडी देंगे आप? सर रेमेडी तो मैं देता नहीं सर। जो नंबर आपके इसमें नहीं है वो तो नहीं चाहिए आपके मुझे। कैसा जो नंबर सबके पास नहीं रहते, कोई लोग कमाते तो पूरा खर्च कर देते, कोई लोग कमाने के बाद भी कुछ बचा लेते उसमें। ये सब नंबर अपने को अपने ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ के साथ आते हैं। तो रेमेडी के लिए आपको एक चीज बता सकता हूँ मैं, कि आप जो गणेश जी रहते हैं ना, गणेश जी को जानते होंगे ना, उनकी पूजा कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा, तो वो आपको फायदा देंगे। ओके ठीक है। ओके सर, यही है रेमेडी? हाँ, ये रेमेडी बहुत काम है की करती है। आप रेमेडी फोकस कीजिए तो आपको अच्छा काम कराएंगे ये रेमेडी। आपका नेम नंबर करेक्शन किया था क्या मेरे साथ? सर मेरा 9। आपने नेम नंबर करेक्शन नहीं किया सर। नहीं किया? एक बार नेम नंबर नंबर करेक्शन नहीं करा। हाँ, तो एक बार अपने नेम नंबर भेजे हो ना आपने मुझे? हाँ
हाँ तो मेरे को एक हाई करके भेज दीजिए, मैं चेक करके रात को बता दूंगा आपको। नेम नंबर बहुत ठीक है अच्छा सर। काम करता है, नेम नंबर उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अजय सर, हाँ बोलिए बोलिए। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, तो मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बात करना चाहता था। जय साइना टू ऑल। जैसे कि आपको सब पता है कि हमने बताया आपको कल से कोर्स चालू होने वाला 5 डेज न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स कोर्स है। बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास लोशोग्रिड सिर्फ बेसिक नॉलेज भी है तो आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बन सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं जैसे अजय सर करे। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं आपकी लाइफ में, कैसे कैलकुलेशन करने हैं, किस तरीके से इवेंट करने हैं, क्या प्रिडिक्शन करना है, कौन से टाइम आपका बेस्ट आएगा, कौन सा डाउनफॉल आएगा, दैट यू कैन डू कैलकुलेट प्रॉपरली। आपको बहुत ही अच्छा और फायदा रिजल्ट मिल सकता है इससे। 80 to 90% प्रिडिक्शन आपकी बहुत ही सुपीरियर तरीके से। जस्ट रुपीज 3333 में कोर्स ज्वाइन करके आप अपनी लाइफ को स्मूथ और बेटर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप अजय सर के नंबर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या पुरुषोत्तम जी के नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां बने रहिए। कल तक आपको पेमेंट डिटेल्स, रात को सारी पेमेंट डिटेल और कोर्स का कंटेंट आपको डाल दिया जाएगा। आप प्रॉपरली ज्वाइन करें और इस चीज को प्रेडिक्ट आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाए। तो इम्प्लीमेंटेशन सीखिए, इसको कैसे अपनी लाइफ में यूज करना है, नंबर्स की पावर्स को वो सीखें। कितनी बार वेबिनार्स में जा जाके पूछेंगे, इससे बेटर है आप सीख लीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। कितने लोगों के लिए आप कर सकते हैं ये आप सोचेंगे तो आपके लिए अब समझ आएगा कि 3333 जस्ट नो वैल्यू अमाउंट। तो मैं सबका स्वागत करूंगा। आप अजय सर से कनेक्ट करें, पुरुषोत्तम जी से कनेक्ट करें। आप जिस भी ग्रुप में बने हैं उस नंबर में एडमिन्स में नंबर्स हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक रात से कल इवनिंग से चालू हो रहा है, कल नाइट से। कल मंडे रात को 9 बजे क्लास चालू हो जाएगी। आपका दिन, कल का पूरा दिन है पेमेंट करने के लिए। आप पेमेंट करें और ज्वाइन करें। राइट सर? अजय सर, तो ओके राइट नेक्स्ट सर। 2 क्वेश्चंस और लेते हैं सर। ठीक है 2 ही लीजिए। आप करेंगे सर 2 जनों कंप्लीट? किसी को नाम बोलिए। आप ही कर दो। किशोर जी को अनम्यूट किया है सर। किशोर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किशोर जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय साईनाथ। गगनदीप जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गगनदीप सिंह जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय साईनाथ। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1989। 17 जुलाई 1989 ना दीदी? 1989। बोलिए क्या पूछना है आपको? सर मुझे एक्चुअली एक तो गवर्नमेंट जॉब का पूछना है एंड सेकंड थिंग कि अब जो हम एक्चुअली घर परचेज करना चाह रहे हैं बट घर हमें अवेलेबल नहीं है, कहीं भी मिलता ही नहीं है सर। ओके तो घर आपके नाम से परचेज करना है? सर नहीं, हस्बैंड के नाम से। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर उनकी है 26 जुलाई 1984। घर आप जल्दी ले लोगे दीदी, आपके नाम से तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हस्बैंड के नाम से घर ले सकते हो जल्दी से आप। एक नंबर बोलिए कोई भी एक से लेके 9 के बीच में। सर 9। थोड़ा इस साल मुश्किल है दीदी, अगले साल ही जमेगा। मार्च के बाद में आपको जो घर लेने जो प्रोग्राम है ना, इस साल पर अवॉइड कीजिए। 2022 में मार्च के बाद लोगे, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा जो कमिंग मार्च आ रहा है सर। और सर थर्ड थिंग इज कि हमने एक्चुअली पीआर के लिए फाइल लगाई हुई है, मतलब हो गया 1 ईयर ऑलमोस्ट। उसका कोई आगे चल नहीं रहा है, प्रोसीजर नहीं चल रहा है। हस्बैंड के नाम पे लगाई हुई है पीआर। हाँ जी सर, कनाडा की पीआर। ओके ओके ओके। डेट ऑफ बर्थ क्या बताए थे आपने हस्बैंड की? 25 जुलाई बोले थे ना सर? 26 जुलाई 1984। इस साल तो मुश्किल है दीदी, वो आपके नवंबर के बाद चांसेस बढ़ेंगे। अभी फिलहाल 1 2 3 4 महीने थोड़ा कम चांसेस है। आपको टाइम अगले साल ही आएगा उसका भी, 2000 दिसंबर 22 के बाद में। अच्छा 2000 दिसंबर मतलब 22 जब शुरू होगा सर? हाँ जी 22 साल होगा, वो टाइम पे आ सकता है।
ओके ओके। और ठीक है? सर गवर्नमेंट जॉब का सर? आपका आपकी गवर्नमेंट जॉब आपका देखना है ना? हाँ जी सर। आपका डेट ऑफ बर्थ था 17 जुलाई 1989। 17 जुलाई 1989 89 सर। ओके ओके। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। सर 5। ये भी धीरे दिखा रही थी, 30 साल में कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा अगले साल ही मिलेगा। ये तीनों काम जो आपने मुझे बताए, ये तीनों चीज डिले हो रही है आपकी। घर भी अगले साल बन रहा है, पीआर भी अगले साल मिलेगा। ये जो जॉब की बात कर रहे हैं वो भी आपको मार्च के बाद चांसेस बनेंगे। वैसे आपको इतना बता एक्चुअली सकता हूँ ना कि सर मेरी आपके गवर्नमेंट जॉब लग रही है एंड ना ही हस्बैंड की लग रही है। मैंने हस्बैंड की, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू हस्बैंड। आपकी ओके सर। गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा इस साल मुश्किल है। जो भी है आपके अगले साल में चांसेस बनेंगे आपके। ओके ओके सर। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। कमलेश जी, जय साईनाथ। जय साईनाथ सर। जय साईनाथ जी, बोलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है? बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1991। 16 क्या बोले? 16 अगस्त? 16 जनवरी 1 जनवरी 1991। ओके, पूछिए क्या पूछना है। उसके बिजनेस के बारे में और उसके मतलब शादी के बारे में। शादी तो उसकी हो जाएंगी अंकल अगले साल 2022 और 23 उसके शादी के लिए बहुत अच्छा है। तो शादी की कोई चिंता मत कीजिए, शादी तो इसकी हो जाएगी। शादी की हेडेक नहीं है। दूसरा क्या सवाल था आपका? बिजनेस का। क्या बिजनेस करता है बच्चा आपका? डिजिटल मार्केटिंग। ओके। इसकी जो अच्छी तरह जो उनके अंकल ऐसे जो बच्चे हैं ना, आपके जो बच्चे जो 7 तारीख को पैदा होते हैं, उनके लाइफ की जो ग्रोथ है ना 34 साल के बाद चालू होती है। अभी आपका बच्चा 32वां रनिंग है आपके बच्चे का अभी। तो आप 1-2 साल और वेट कीजिए, शादी होने के बाद उसकी लाइफ फिर से अच्छी जगह पे आ जाएंगी। कमा लेगा आपका लड़का, पैसे भी कमा लेगा, कुछ बन भी जाएगा अच्छा खासा। अच्छा सर। और टाइम 1-2 साल वेट कीजिए। अभी 32 साल का 34 ईयर तक रुक जाइए, 34 का दोनों कमाने चालू कर देते अच्छे इसमें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले एक्चुअली ना काफी देर से ट्राई कर रहा था, इंटरनेट ही नहीं लग रहा था मेरा। अच्छा, अभी आ रही है ना मैं आपको कल मेरी भी था आवाज? क्लास में। कमलेश जी, तभी आपको अनम्यूट किया। मैं पहले भी देखा था आपको, मैंने प्लेलिस्ट खोली थी। समझ गया सर, गया। थैंक यू वेरी मच। मैंने जय स्क्रीनशॉट साईनाथ भैया। जय साईनाथ, मैंने स्क्रीनशॉट लगा लिया था कल ही। हाँ मैंने देख लिया था भैया। मैंने देखा आपने मुझे अनम्यूट किया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ बोल रहे थे कमलेश जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं बोल रहा था कि शादी के लिए लड़कियां तो आ रही हैं। शादी इसकी अंकल अगले साल कर दी है। अगले साल उसके 2022-23 बहुत अच्छा है इसके शादी के लिए। शादी करने के बाद क्या होता है अंकल, इसकी लाइफ में किस्मत भी चेंज होती है कई लोगों की। कि जब आपकी बहू घर में आती है, उसका नाती जो घर में आते हैं, सब अपनी किस्मत लेके आते हैं। तो अपनी सर शादी मेरा कर भी यही दीजिए। हाल हुआ था। आपका भी यही हाल हुआ था क्या? हाल हुआ था या अच्छा हुआ था? नहीं अच्छा हुआ था, मतलब ऐसा बोलो। पहले हाल थे, पहले हाल थे फिर बेहाल हो गए। नहीं अभी वो सामने आ गई थी ना अचानक, तो मुंह से ऐसे निकल गए। ऐसा मत बोलो साहब, मत बोलो। हमारे को मजाक करते रहते हैं ना सर। अभी क्या हमारी उम्र तो बहुत हो गई ना। सही बात है। आपका मेरा तो आशीर्वाद 50, मेरा तो 24/8/1954 है। अच्छा बाप रे, 70 ईयर के आसपास आ रहे हैं आप तो। 68। हाँ तो 1-2 साल में 70 ईयर हो जाएगा ना आपका भी। तो अभी तो हम फिर से बच्चे बन गए ना, तो मजाक चलता रहता है ना। सही बात है। ओके, थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपको सर। ओके सर, ओके। एक कृष्णन दत्त सूर्यवंशी को अनम्यूट कर दीजिए फाइनली। सर दोबारा नाम बताएंगे प्लीज? कृष्णन दत्त सूर्यवंशी। मैं कर देता हूँ, रुकिए। कीजिए सूर्यवंशी सर। जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन हो गया है। हो गया क्या आपका? ठीक है जी सर। ओके राहुल जी, किसी को ले लीजिए आप, आखिरी कोई भी। सर एक नीलम जी को लेते हैं। इनके 4 बहुत हैं। अच्छा बहुत सारे 4 है क्या? नीलम मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नीलम जी, जय साईनाथ, अनम्यूट कीजिए।
प्राची गोयल जी। जी बोलिए बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर हाँ जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। मेरे मुन्ना की है 15 फरवरी 2005। 2005। सर इसके कौन से फील्ड में पढ़ना चाहिए, आगे पढ़ाई कौन सी फील्ड में करना चाहिए इसमें? 10वीं पास हो गया बच्चा आपका? हाँ 10वीं क्लियर हो गया। 15 फरवरी 2005 बोले ना आपने? हाँ सर। ओके, आपका मुन्ना तो बहुत आगे जाने वाला है दीदी। आपका मुन्ना पीछे नहीं रहने वाला है, काम अच्छा करेगा। तो जो फील्ड की बात है, तो इसको जो चीज पसंद आती है वही काम कराओ, इसको कोई फोर्सफुली कोई काम मत कराओ। ये अगर कॉमर्स करना चाहते हो कॉमर्स करने दो, अगर जॉब करना चाहते हो जॉब करने दो। ये लड़का आगे जाके बहुत अच्छा बिजनेस मैन बनेगा, ये नौकरी नहीं करने वाला है। ये लड़का आगे जाके बिजनेस ही करेगा, अच्छा बड़ा बिजनेस करने वाला लड़का आपका ये वाला। हेलो राधे राधे। हेलो राधे राधे। सर कब बनेगा सर? हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो। नीलम जी आप सर। 2 मिनट, नीलम जी नीलम 2 मैम। मिनट। हेलो। जी हाँ प्राची जी मैम बोलिए बताइए। बोलिए प्राची जी बोलिए। हमारा घर कब बनेगा सर? मैम एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। दीदी एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें आपके बच्चे का बता सकते, आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इतना मैं बता पाऊंगा अभी आपको। तो बच्चे के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आगे अच्छा काम करने वाला है। जय साईनाथ। लीजिए नीलम जी को लीजिए। सर पहले रविंदर जी को ले लिया मैंने। रविंदर जी ओके, ठीक। बताइए। रविंद्र जी बताइए पहले। हेलो। हाँ हाँ बताइए जी, हाँ जी। नीलम जी। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट, बोलिए बोलिए। मेरा भतीजा है, डेट ऑफ बर्थ बताइए मैडम वो जी। 10/2/1976 को उसके जन्म डेट ऑफ बर्थ है। क्या पूछना है इसके बारे में? चाहते क्या होता है उससे? उसकी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही कि कर नहीं रहा है लड़का आपका? ये शादी खुद ही नहीं कर रहा है, हो तो गई रहती दीदी। कहाँ गई नीलम जी, कहाँ गायब हो गई? म्यूट हो गई सर। जान दो, दूसरे को ले लीजिए, कोई है क्या? तो फटाफट एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ लोगों के। अदित राठी जी बहुत देर से हाथ दिखा के रखे, इनको देखिए ना। नंबर बताइए, नाम बताइए। अदित राठी। मैं कर देता, रुक जाओ। कर दो सर, कर दो। हाँ जी आप बोलिए राठी जी। अदिति जी। हेलो। हाँ बोलिए जी बोलिए। अदित जी। मैं पूछ रहा था सर, मैं 3-4 साल से कि क्या मतलब बिजनेस नहीं हो रहा कुछ, और किसमें मन नहीं लगता। तो डेट ऑफ बर्थ तो बताइए। 27/11/1984। 3-4 क्या बोले आपने, कब से? 3-4 साल हो गए सर। 27 नवंबर 1984 बोले ना आपने? 27/11/27। 27/11/1984। हाँ। कितने साल की रनिंग कितना है आपका? क्या बोले सर? कौन से एज कितनी है आपकी अभी? मेरी एज अभी 23-24 हो गए सर। 33-34। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम है सर, आपको जो कमाने का टाइम चालू होने को अभी 2-3 साल बचे हैं। ये टाइम पे आपका मन भटकेगा, दिमाग में सब नेगेटिव विचार आएंगे, आप सोचोगे ज्यादा, काम कम करोगे। अब जो टाइम चालू है ना आपका, आप सोच ही बहुत ज्यादा रहो, सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहते हो, तो काम कम कर रहे हो। 2 साल और चलेगा ऐसा। 2 साल के बाद आपके लाइफ में कुछ अच्छा कुछ दिखेगा आपको। सोचना कम करो, आप दिन भर रात भर एक ही चीज कर रहे हो, सोच रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत ज्यादा है सर, सोच बहुत ज्यादा है। वही बोल रहा ना, आपके पास एक ही काम है, वही काम है आपका, जो सोचना ही आपका काम है। अच्छा, तो इसको बंद कर दोगे सोचना? बंद नहीं, दिमाग से निकाल दो सोचना, काम करना चालू करो। कम से कम 2 रोटी तो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे आपके पास में। कौन सा काम कौन सा करना चाहिए? आप पहले सोचना बंद करो, काम कोई भी करो आपको चल जाएगा। फिलहाल आप काम करने की कोशिश करो, सोचना बंद कर दो बस। ठीक है सर। ओके सर। हाँ जी राहुल भाई देखिए, खत्म करते हैं। जी सर, मोर देन 10:30 हो गया सर। ठीक है ना। तो आप सबका स्वागत है क्लास में। क्लास कल से शुरू हो रही है, 9 बजे कल क्लास शुरू हो जाएगी। 3333 में न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं आप। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से फॉर्मूला आपको सिखा दिए जाएंगे, और प्रैक्टिस करना भी सिखाया जाएगा कि कैसे आपको लाइफ के अंदर इवेंट्स कैलकुलेट करने हैं और किस तरीके से अपने लाइफ को स्मूथ बेटर करना है।
थैंक यू अजय सर गिविंग दिस वंडरफुल सेशन सर। आपने बहुत से लोगों की हेल्प की, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट सैटरडे संडे फिर मिलते हैं वेबिनार्स के अंदर, और होप तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें कुछ और भी एड ऑन की जाए और लाया भी जाए। आप लोगों को हमेशा डेस्टिनी स्टार के प्लेटफॉर्म पे अजय सर के साथ हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और अच्छी गाइडेंस मिलेगी। इनकी प्रेडिक्शन रियली बहुत ही वंडरफुल है। अगर आप लोगों को वेबिनार अच्छा लगा हो तो प्लीज आप गूगल के इनके पेज डेस्टिनी स्टार के पेज पे रिव्यू करें। थैंक यू टू ज्वाइनिंग सर। थैंक यू अजय सर। थैंक यू सर, आप सभी लोग को धन्यवाद। बिल्कुल, एक बार सबसे राधे राधे जय साईनाथ बोल देते हैं। राधे राधे जय साईनाथ, गणपति बप्पा Thank you, sir. मोरया। थैंक यू सर। राधे राधे जय साईनाथ। जय साईनाथ। जय जय साईनाथ साईनाथ बप्पा मोरया सर। गणपति Thank you, बप्पा sir. मोरया। क्या बात है, आवाज नहीं आई? थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा सवाल है कि लीजिए, मेरा एक सवाल है। सर कल ले लेंगे सर, अगली बार सर। चलो एक बार फिर से गणपति बप्पा मोरया। पुढच्या राधे राधे वर्षी टू ऑल। जी सर। राधे राधे टू ऑल। जय साईनाथ ऑल। ध्यान रखिएगा अपना, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ सेल्फ और कोर्स में ज्वाइन करें। आप सबका स्वागत है।